नाउ द प्लांट विच शो द वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये जो प्लांट था इनमें क्या थे, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो द प्लांट विच शोइंग द वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ये प्लांट में अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, इनके आधार पर मेंडल ओनली सेलेक्टेड द पी प्लांट। व्हाई द पी प्लांट सेलेक्टेड? पहला था शॉर्ट लाइफ था, दूसरा था पॉलिनेशन जो नेचुरल भी था, जो आर्टिफिशियल भी था, तीसरा था लार्ज सीड प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा सीड प्रोडक्शन किए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनमें न्यूमरस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे या एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसके कारण मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट। अब इनमें कुछ ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं पी प्लांट में, हम वही देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो पहला जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया। पहला था डोमिनेंस, दूसरा था रेसेसिव। पहला था डोमिनेंस, दूसरा था रेसेसिव। में डोमिनेंस और दूसरा था रेसेसिव। अब पहला डोमिनेंस मींस दो कैटेगरी में इस कैरेक्टर को या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिवाइड किया गया। पहला था डोमिनेंस कैरेक्टर, दूसरा था रेसेसिव कैरेक्टर। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर में जो पहला जो था, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ फ्लावर। पहला कैरेक्टर था पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ द फ्लावर ये फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था। यहां पर था जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में था, जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में था, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज द एक्सियल। जो डोमिनेंट कैरेक्टर था ये एक्सियल था, फ्लावर एक्सियल। एंड यहां पर था टर्मिनल, टर्मिनल। ओके, एक्सियल एंड टर्मिनल ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता था कि अगर फ्लावर की जो पोजीशन है एक्सियल पर है तो ये डोमिनेंस है, अगर ये टर्मिनल पर है तो ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस आर द फर्स्ट कैरेक्टर। इसके बाद इसका जो सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज द सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। पहला दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था प्लांट हाइट। अब ये प्लांट हाइट पर जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहां पर था टॉल और यहां पर था ड्वार्फ। टॉल प्लांट जिसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसे इंडिकेट किया जाता है स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसके आधार पर इसको लाइक द डिसाइड किया गया, मींस प्लांट हाइट टॉल या ड्वार्फ। उसके बाद थर्ड नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज द स्टेम, लाइक ये प्लांट हाइट, ये इसको आप दूसरा लिख सकते हैं स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। ओके, ना उसका जो थर्ड नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज द सीड कलर। यहां पर था सीड कलर्स। अब सीड कलर भी दो टाइप्स के हैं। यहां पर था येलो कलर एंड ग्रीन कलर। यहां पर था पहला येलो कलर एंड ग्रीन कलर। जो डोमिनेंट में आता है दैट इज द येलो कलर। डोमिनेंट में कौन सा सीड आता है, येलो कलर का, एंड यहां पर था ग्रीन कलर। सो दिस इज वन अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला था देखो पोजीशन ऑफ फ्लावर, दूसरा था प्लांट हाइट, तीसरा था सीड कलर, फोर्थ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज द शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। पॉड का जो शेप था, तो यहां पर था यहां पर जो इन्फ्लेटेड और यहां पर था कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये लाइक द फ्लावर का या पॉड का जो शेप था। इसके बाद लाइक द नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड, ये फोर्थ वाला कैरेक्टर है। इसके बाद देखो जो फिफ्थ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज द
शेप ऑफ द पॉड इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। अभी इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड में मीनिंग क्या है? ये इनफ्लैटेड कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देंगे, दिस आर द इनफ्लैटेड, और कॉन्स्ट्रिक्टेड में लाइक दिस टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट वी आर अपीयरिंग, ऐसे इस प्रकार के कंपार्टमेंट हमें दिखाई देते हैं। तो पहला था इनफ्लैटेड, दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड, किनका? शेप ऑफ द पॉड। उसके बाद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज द पॉड कलर, पॉड कलर, पॉड कलर्स। अब ये पॉड कलर भी डिसाइड किए गए, वापस इन पॉड कलर को डिसाइड किया गया दैट इज द ग्रीन एंड येलो में जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था ये था ग्रीन, ये था ग्रीन, और ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज द येलो कैरेक्टर। ओके, येलो कलर के जो पॉड्स होंगे दैट इज द रेसेसिव में पाए जाएंगे। उसके बाद जो 6 वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था, दिस आर द 6 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स is also called as the shape of the seed, shape of the seed, shape of the seed। सीड का जो शेप था, यहां पर था राउंड, यहां पर था राउंड, और यहां पर था व्रिंकल। तो दिस आर द शेप ऑफ द सीड्स। उसके बाद लास्ट वाला जो कैरेक्टर था दैट द सीड कोट कलर। अब ये जो सीड के कोट का कलर था, सीड कोट कलर, और अगेन द कलर ऑफ द फ्लावर। तो यहां पर 7th वाला हम देखेंगे फ्लावर कलर, फ्लावर कलर्स। अब ये फ्लावर कलर जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट जो था ये था कलरफुल, कलरफुल फ्लावर जो थे डोमिनेंट थे, एंड कलरलेस फ्लावर दैट इज द व्हाइटिश कलर फ्लावर, दैट इज द कलरलेस फ्लावर इज आल्सो द रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद 7, अब इसका एक थोड़ा एक सब टाइप 7th ए, 7th ए में क्या रहेगा? साइज ऑफ द कॉटिलीडॉन। साइज ऑफ द कॉटिलीडॉन में जो लाइक द कॉटिलीडॉन को जो साइज होगा ये कलर्ड होगा और व्हाइटिश कलर का होगा। साइज एंड कलर ऑफ द कॉटिलीडॉन दैट इज द व्हाइटिश एंड द especially these are the yellow whitish in color। now next part, तो यहाँ पर अब हमने देखा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, प्लांट हाइट, स्टेम, स्टेम प्लांट हाइट को स्टेम हाइट कहेंगे, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, शेप ऑफ द पॉड इनफ्लैटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, pod color that is the green and yellow, shape of the seed that is the round and wrinkle, flower color colorful and white। so this is all about the 7 character generally studies by मेंडल। और इनके आधार पर इनके 2 रेशो तैयार होते हैं दैट इज द मोनोहाइब्रिड रेशो एंड डाइहाइब्रिड रेशो। First is a monohybrid ratio, monohybrid ratio। अब ये मोनोहाइब्रिड रेशियो का मीनिंग क्या? अब यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है अ क्रॉस ऑफ लाइक द होमोलोगस कैरेक्टर, अगर होमोलोगस कैरेक्टर को अपने क्रॉस किया तो उनका पेयर कितने होना चाहिए? 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये उनकी एक ही पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग से अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोलोगस या होमोजाइगस इंडिविजुअल, क्रॉस बिटवीन 2 homozygous individual, the cross between 2 homozygous individual, 1 pair of contrasting character, 1 pair of contrasting कैरेक्टर, एक ही पेयर में इनका क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा मोनोहाइब्रिड रेशियो में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब यहां पर हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली है क्या? क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके बाद अगर इसका डायहाइब्रिड रेशियो हमने लिया, द क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 2 ये 1 की जगह आ जाएगा 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड डायहाइब्रिड रेशियो, ये 2 प्रकार के रेशियो हम यहां पर देख लेंगे। तो पहला देखो मोनोहाइब्रिड रेशियो,
तो मोनोहाइब्रिड रेशियो में सबसे पहले हम लेंगे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में क्या लेंगे, पहला लेंगे हम प्लांट हाइट या स्टेम हाइट। यहां पर लेंगे स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट भी दो टाइप्स की है, पहला है शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसको लिखेंगे हम टॉल, टॉल, और इसको लिखेंगे हम शॉर्ट या ड्वार्फ, दैट इज द स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये जो कैरेक्टर्स है आपने इंडिकेट किया स्मॉल टी लाइक कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इन्हें हम कहेंगे गैमेट्स, इसे कहेंगे गैमेट्स। गैमेट्स का मीनिंग क्या, द सेल विच हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ऐसे सेल जिनका एबिलिटी होता है रिप्रोडक्शन करने का, दैट इज कॉल्ड एज द गैमेट। दिस आर द टॉल गैमेट, दिस आर द डॉर्फ गैमेट। अब यहाँ पर इनका सेग्रीगेशन करेंगे, सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या, इनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे यहाँ पर इनको सेपरेट करने में दिस आर द कैपिटल टी, दिस आर द स्मॉल टी, दोनों का हम कर देंगे क्रॉस। दोनों का जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, इस दोनों के क्रॉस में यहाँ पर बन जाएगी फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, दिस आर द फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये स्मॉल टी कैपिटल टी ये बन गया, इसको आप नाम लिखेंगे। अब देखो दोनों क्रॉस हो गए, यहाँ पर एक प्रोजेनी तैयार हो गया, यहाँ पर एक प्रोजेनी तैयार हो गया, इसको नाम देंगे F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको नाम देंगे F1 जनरेशन। ओके ये हो गया F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन है इसको क्या करेंगे हम, वापस इसकी सेल्फिंग करेंगे, ये वापस इसकी क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग ऑफ, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन। पहले जनरेशन की हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर लेंगे। अब जैसे पहले जनरेशन की हम क्रॉसिंग करेंगे तो ये कैरेक्टर्स हम कुछ इस टाइप से ले लेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ इस टाइप से। अब हमें इनके लिए एक बोर्ड तैयार करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड में यहाँ पर दिस आर द चेकर बोर्ड तैयार करेंगे, यहाँ पर इंडिकेट करेंगे मेल फीमेल। उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको हम सेग्रीगेट या सेपरेट ले लेंगे। सेपरेट कैसे लेंगे, दिस आर द टी, दिस आर द टी, दिस आर द स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पर लेंगे दिस आर द कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्स्ट कैरेक्टर। फिर उसके बाद में अगर क्रॉसिंग कर दी ये दो कैरेक्टर लेंगे, दिस आर द कैपिटल टी, दिस आर द स्मॉल टी। अब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टी मल्टीप्लाई टी, टी मल्टीप्लाई टी, टी का स्क्वायर तो नहीं होगा, ये होगा कैपिटल टी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस आर द स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस से इस स्मॉल टी से स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस आर द स्मॉल टी। तो ये हमारे चार कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर तैयार हो गए। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए प्लांट का जो कैरेक्टर होगा दिस आर द टॉल प्लांट। ये कौन सा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा। ये भी कौन सा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा। उसके बाद ये स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, तो ये कौन सा प्लांट होगा, ये भी होगा टॉल प्लांट। क्यों, क्योंकि इनमें 15% डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते दिस कैरेक्टर अगर किसी भी लाइक द गैमेट में आ जाते तो दे शोइंग देयर मोर इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों के दोनों स्मॉल टी है, दोनों के दोनों अगर यहाँ पर स्मॉल टी है तो दे आर कंसिडर एज द ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। अब इनका हमें रेशियो लिखना है, तो इनके रेशियो में हम क्या लिखेंगे, दिस इज देयर रेशियो। अब इनके रेशियो में सबसे फर्स्ट वाली जो थिंग है, पहला हम लिखेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक का मीनिंग क्या, द कैरेक्टर विच आर अपीयर फिजिकली, ऐसे कैरेक्टर जो फिजिकली अपीयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिजिकली अपीयर देखो यहाँ पर तीन क्या है, टॉल कैरेक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर तीन क्या है, टॉल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉल। और यहाँ पर डॉर्फ कितना है, एक है डॉर्फ।
तो टॉल के लिए आपने लिखा 3 एंड डॉर्फ के लिए लिखा 1, तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो का मीनिंग क्या, दैट इज द जेनेटिक रेशियो। तो जेनेटिक रेशियो में जेनेटिक रेशियो, अब ये जो जेनेटिक रेशियो है, जेनेटिक रेशियो में क्या होगा इनका रेशियो, देखो दोनों के दोनों क्या है, दिस आर बोथ आर द डोमिनेंट, तो यहाँ पर ये डोमिनेंट कितना है, एक ही है। मिक्सिंग वाले कितने हैं, देखो एक स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी भी है, यहाँ पर स्मॉल टी भी है, तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल टी ये कितना है, ये 1 अमाउंट में है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी ये 2 है, और ये स्मॉल टी ये 1 है, तो इसका जो जेनेटिक रेशियो हो जाएगा दैट इज द 1:2:1। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो या मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल के सेक्शन में हम देखेंगे मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू सो मच।